हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सत्यम स्टोरी हब पर। आज आप सुनने जा रहे हैं एक सच्ची और रूही का कमरा देने वाली कहानी, हॉन्टेड मुंबई पुणे हाईवे। एक सच्ची कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको कैसा लगा ये दिल दहला देने वाला अनुभव। आपने कभी महसूस किया है कि कोई रास्ता सिर्फ दूरी तय करने के लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी वो रास्ता अपने भीतर कुछ ऐसा छुपाए बैठा होता है जिसे आंखों से नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मुंबई पुणे हाईवे एक ऐसा रास्ता जिसे लाखों लोग हर दिन पार करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ के लिए ये सफर कभी खत्म नहीं होता। ये बात तब शुरू हुई जब मैं खुद एक रात अकेले इस हाईवे से गुजर रहा था। समय रहा होगा रात के करीब 2 बजे का। बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बूंदें कार के शीशे पर पड़ रही थीं। रोड एकदम सुनसान था, इतना खाली कि जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो। लेकिन उस खामोशी में भी कुछ ऐसा था जो शोर कर रहा था, जैसे किसी की नजर मुझ पर टिकी हो। पहले तो लगा शायद मेरा वहम है, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मुझे वो बेचैनी और ज्यादा घेरने लगी। मुंबई से निकलते वक्त सब कुछ सामान्य था, लेकिन खोपोली घाट के पास पहुंचते ही माहौल बदलने लगा। अजीब सी धुंध छा गई थी, हेडलाइट्स को भी चीर नहीं पा रही थी वो धुंध। और तभी मुझे दिखी एक औरत सफेद साड़ी में सड़क के किनारे खड़ी। चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें जैसे रोशनी में भी अंधेरे की तरह चमक रही थीं। वो अचानक हाथ उठाकर कार की तरफ इशारा करने लगी। मेरी सांसें जैसे थम गईं। समझ नहीं आया रुकूं या निकल जाऊं। मैंने कार की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन स्पीडोमीटर जिस स्पीड को दिखा रहा था कार उतनी चल नहीं रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई पीछे से खींच रहा हो। अचानक रेडियो अपने आप ऑन हो गया और एक धीमा डरावना संगीत बजने लगा। वो चैनल जिसे मैंने कभी सेट ही नहीं किया था। मेरी गर्दन अपने आप पीछे मुड़ गई और जो मैंने देखा मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। वो औरत अब मेरी पिछली सीट पर थी। उसका चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ, आंखें जैसे खून से लथपथ। मैं चीख नहीं पाया, बस एक जकड़न सी महसूस हुई पूरे शरीर में। और फिर अचानक सब गायब हो गया। रेडियो बंद, कार सामान्य रफ्तार में और मैं अकेला। लेकिन उस एहसास ने मुझे पूरी तरह झकझोर दिया था। मैं जिस टोल प्लाजा से गुजरा वहां मौजूद कर्मचारी ने पूछा, साहब पिछली सीट पे कौन था? मैं कुछ कह नहीं पाया। मेरी आंखें खुद ही सब बयान कर चुकी थीं। मैंने उस घटना के बाद उस जगह के बारे में पता करना शुरू किया, और जो सच सामने आया उसने मेरी नींदें उड़ा दी। बताया गया कि सालों पहले उस इलाके में एक महिला की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। कहते हैं वो हर उस ड्राइवर के साथ जाती है जो रात को अकेले उस हाईवे से गुजरता है। कई लोग दावा कर चुके हैं कि उन्होंने उस औरत को देखा है। कुछ तो आज तक लापता हैं। हैरानी की बात यह है कि जब मैंने इस घटना को अपने दोस्तों या जानकारों से साझा किया तो उनमें से कुछ ने मुझे गंभीरता से नहीं लिया, हंसी में उड़ा दिया। लेकिन जो महसूस किया था वो हंसी का विषय नहीं था। वो डर, वो खौफ, वो मौजूदगी, कुछ तो था वहां जो आज भी उस हाईवे पर भटक रहा है। आप में से कई लोग इस हाईवे से गुजरे होंगे। हो सकता है आपने कुछ महसूस न किया हो, लेकिन अगली बार जब आप रात को इस रास्ते से गुजरें और सड़क बिल्कुल खाली हो, धुंध गहरा हो, तब जरा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कोई पीछे बैठा हो, आपकी आंखें उसे न देख सकें, लेकिन आपकी रूह उसे पहचान लेगी। कांच पर जमी धुंध पर कभी कभी एक उंगली से लिखा दिखता है, मैं अब भी यहीं हूं। और अगर आप सोचते हैं कि ये सब सिर्फ कल्पना है, तो एक बार उन ट्रक ड्राइवर्स की कहानियां सुनिए जो रोजाना रात के समय इस रास्ते से गुजरते हैं। उनमें से कईयों ने कसम खाई है कि वो अब रात के समय अकेले इस हाईवे पर गाड़ी नहीं चलाते। कुछ ने बताया कि उन्हें अक्सर कोई तेजी से भागती परछाई दिखाई देती है जो सड़क के एक किनारे से निकलकर दूसरी ओर चली जाती है। लेकिन जब वो रुकते हैं, देखने के लिए नीचे उतरते हैं, तो वहां कुछ भी नहीं होता। सड़क एकदम खाली, लेकिन हवा भारी हो जाती है, जैसे कोई आसपास है, बहुत पास। एक बार एक बाइक सवार ने दावा किया कि किसी ने उसकी बाइक पर पीछे से कसकर पकड़ लिया था। उसके हाथों और कंधों पर नाखूनों के निशान थे। वो बार बार कह रहा था कि किसी ने उसकी सांसें छीनने की कोशिश की।
उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा मानसिक आघात है, लेकिन उसने जो महसूस किया था वो सिर्फ दिमाग का खेल नहीं हो सकता। एक और किस्सा याद आता है। एक नवविवाहित जोड़ा अपनी कार से पुणे जा रहा था। दोनों ही इंजीनियर थे, पढ़े लिखे, तर्क पर विश्वास करने वाले लोग। लेकिन उस रात जब वो खोपोली के पास पहुंचे, उनकी कार अचानक बंद हो गई। कोई तकनीकी खराबी नहीं, पेट्रोल भी पूरा, लेकिन इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ। तभी पत्नी ने खिड़की से बाहर देखा और बोली, वो औरत क्यों देख रही है हमें? पति ने कुछ नहीं देखा, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गईं। कार का शीशा अंदर से खुद ब खुद धुंधला होने लगा और उस पर एक शब्द लिखा हुआ था, रुको। कुछ ही सेकंड में इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया और जैसे ही उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई, शीशे का वो निशान गायब हो गया। आज भी वो जोड़ा इस बारे में बात करने से कतराता है। वो कहते हैं कि उनके जीवन में कुछ तो बदल गया उस रात के बाद। नींद में चीखें, अचानक दरवाजों का खुलना बंद होना, बिजली का झपकते रहना। ऐसा लगता है कि कुछ उस रात साथ चला आया था। इन सब अनुभवों में एक बात समान है, उस औरत की मौजूदगी। उसके कपड़े, उसका चेहरा, उसकी आंखें, सबका विवरण लगभग एक जैसा होता है और सब एक ही स्थान के पास के अनुभव बताते हैं। खोपोली से कुछ किलोमीटर पहले का वो मोड़ जहां अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने उस हिस्से पर अतिरिक्त लाइट्स लगवाईं, सीसीटीवी कैमरे लगाए, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं मिला कि क्यों बार बार उसी जगह पर हादसे होते हैं। आपने अगर कभी गौर किया हो तो उस हिस्से में मोबाइल नेटवर्क भी अक्सर चला जाता है। नेविगेशन रुक जाता है और रेडियो में अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई कुछ कहना चाहता हो, किसी अधूरी बात को पूरा करने की कोशिश कर रहा हो। कुछ लोगों का मानना है कि वो आत्मा किसी को खोज रही है, शायद कोई ऐसा जिसने उसे धोखा दिया हो या कोई जो उसकी तकलीफ समझ सके। कभी कभी ये डर कोई सजा नहीं होता, बल्कि एक अपील होती है, मुझे सुनो, मेरी बात समझो, मुझे मुक्ति दो। लेकिन जब वो बात कोई नहीं सुनता तो वो डर एक चेतावनी बन जाता है, और यही चेतावनी वो आत्मा हर उस राही को देती है जो रात के सन्नाटे में उस रास्ते पर अकेला होता है। अगर आप अगली बार मुंबई से पुणे या पुणे से मुंबई रात के समय जाने की योजना बना रहे हों तो इस कहानी को जरा याद रखिएगा। अपनी सीट के पीछे एक बार जरूर देखिएगा। रेडियो खुद ब खुद ऑन हो तो चौंकिए मत, और अगर कार की स्पीड कम हो जाए बिना किसी वजह के तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना कीमती फीडबैक देना न भूलें। धन्यवाद।